या फिर शिक्षक का जीवन कितना संघर्षमय रहता है उसके बारे में जानकारी देने लग जाता है। तभी जो है बुजुर्ग यहाँ पर कुछ हाव भाव के साथ तो युवक को समझाने लगता है। फिर उसके बाद अपनी योग्यता के रूप में अपने सिर पर लो, इस अपराध को स्वयं स्वीकार करो। मेरे भाई, यह सब तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज, मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम के हिंदी पाठ्यक्रम से जो गद्य प्रतिभा है उसमें से जो समर्पित जीवन पाठ है उसको देखेंगे। देखिए, जो समर्पित जीवन पाठ है वह एक एकांकी है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें हम पूरा जो पाठ है उसको देखते जाएंगे। तो इसीलिए इसके फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन में जो है पाठ जो है आधा हुआ था। तो पाठ यहां तक हुआ था कि जो युवक है वह बुजुर्ग से जब कहता है कि उसे नौकरी की जरूरत है, कैसे भी करके जो है वह नौकरी दिला दे, तभी बुजुर्ग जो है एक शिक्षक के जीवन की जो एक काला सच है या फिर शिक्षक का जीवन कितना संघर्षमय रहता है उसके बारे में जानकारी देने लग जाता है। वो कहता है कि ये जो काम है उतना आसान नहीं है, तो उसे समझाने लगता है धीरे धीरे से कि क्या है, यहाँ पर मिडिल स्कूल के लिए जो है तुम्हें अगर एमए हो तो यहाँ पर एमए डिग्रीदारी वाले आ गए तो वहां पर पीएचडी वालों को प्राधान्यता दी जाएगी। फिर उसके बाद जो है अगर इंटरव्यू में तुम्हारा सिलेक्शन हो भी गया तो क्या है, यहाँ पर समझना जो तुम्हें नौकरी मिली है वो सिर्फ 1 ही साल के लिए है। तो यहाँ पर युवक कहता है कि 1 ही साल के लिए क्यों ना हो, मगर मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। तो वो कहता जाता है कि पगार तो जो है मतलब सैलरी जो है तुम्हें 3 महीने के बाद ही मिलेंगे और तुम्हारे बैंक अकाउंट में जितने भी सैलरी आएगा उसे सीधा ले जाकर यहाँ पर व्यवस्थापक के जो ऑफिस रहता है वहां पर देना पड़ेगा और वो जो है तुम्हें यहाँ पर पैसे देंगे, सैलरी देंगे, मतलब मैनेजमेंट वाले तुम्हें जो सैलरी देंगे उतना ही तुम्हें लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद वो यहाँ पर कहता जाता है कि पहले दिन से ही यूनिफॉर्म सिलवाने पड़ेंगे, हफ्ते में 7 दिन यूनिफॉर्म पहन के ही, सफेद पोशाक जो रहते हैं 2 जोड़े उसे पहन के ही यहाँ पर जो है तुम्हें स्कूल में जाना पड़ेगा और रहने के लिए यहाँ पर हॉस्टल की व्यवस्था रहेगी। बीवी बच्चों को भूल जाना चाहिए, अगर विवाहित नहीं हो तो शादी के बारे में भूल जाना, अगर विवाहित हो तो पत्नी को जो है और पत्नी और बच्चों को जो है यहाँ पर उसके मायके में या फिर किसी रिश्तेदार के घर में छोड़ देना। यहाँ तक कि कह देता है कि बच्चों को अनाथालय में भी छोड़ सकते हो, क्योंकि स्कूल में क्या है यहाँ पर दिन में 15 घंटे तुम्हें काम करना पड़ेंगे। तो ऐसे में तुम्हें क्या है, स्कूल में काम करने के बावजूद, एक बार नौकरी मिलने के बावजूद जो है बाद में जो है तुम्हें यहाँ पर अपनी बीवी बच्चों के बारे में सोचने के लिए भी वक्त नहीं रहता है करके। तो ये सभी बातें जो है बोलता रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, युवक जो है यहाँ पर कहता है कि मुझे तो सिर्फ आप पता दे दीजिए। तभी यहाँ पर जो बुजुर्ग है गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि हाँ आपको तो सब पता है, सिर्फ आपको पता चाहिए ना। तो जब यहाँ पर बुजुर्ग कहता है कि आपको तो नौकरी मिल गई ना, हाँ बताइए महाशय जी आप कब से जाने वाले हैं काम को करके। तो व्यंग्यात्मक रूप से जब बुजुर्ग कहता है तो वो यहाँ पर कहता है कि ठीक है, आपको जो बताना है आप बताइए, अभी मैं कुछ नहीं पूछूंगा करके। तो पार्ट सेकेंड सेशन में यहाँ तक हुआ था। तो आइए अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी बुजुर्ग जो है क्या यहाँ पर युवक को बताएगा और क्या वह यहाँ पर नाम पता जो है स्कूल का बता पाएगा या नहीं, जो भी है अभी हम आज के सेशन में देखेंगे। देखिए यहाँ पर बुजुर्ग युवक को इधर उधर देखते हुए, देखकर डांटते हुए, देखिए यहाँ पर युवक को सिर्फ स्कूल का एड्रेस, नाम पता चाहिए, मगर वो जो है उसे देने के बदले में बाकी सब कुछ जो है वो यहाँ पर कहता जा रहा है। इसीलिए युवक जो है इधर उधर देखता है तो बुजुर्ग को गुस्सा आ जाता है। तो युवक को इधर उधर देखते हुए यहाँ पर वह देखकर बुजुर्ग उसे डांटने लगता है और कहने लगता है, इधर उधर क्या देख रहे हो, मेरी बातें ध्यान से सुन लो, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं, मेरी बातें याद रखोगे तो स्कूल में अधिक दिन टिक सकोगे। देखिए वो कहता है कि इधर उधर तुम क्या देख रहे हो, मैं जो यहाँ पर कह रहा हूं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूं।
अगर मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनोगे, उसे समझोगे, तो इसमें तुम्हारी ही भलाई है, क्योंकि इन सबको याद रखते हुए तुम स्कूल में जो है ज्यादा दिन तक टिक पाओगे करके। आपको प्रतिदिन 15 घंटे ड्यूटी करनी होगी। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक स्कूल संबंधी काम करने पड़ेंगे। शेष अधूरा काम पूरे करने के लिए लगभग 4 से 5 घंटे भर में भी काम करना होगा, समझे। देखिए यहाँ पर वो कहता है कि आपको प्रतिदिन जो है 15 घंटे की ड्यूटी जो है करनी होगी। फिर उसके बाद सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक स्कूल में ही जो है यहाँ पर काम करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी कभी कभार इतना काम रह जाता है कि उसके बाद भी 4-5 घंटे तक एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर उसके संबंधित ही काम जो है करना पड़ता है। तो यहाँ पर शिक्षक का जो जीवन है वह कितना मुश्किल रहता है, कितना समय उसे यहाँ पर अपनी नौकरी के लिए देना पड़ता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो वो कहता है कि शेष अधूरा काम पूरे करने के लिए भी जो है 4 से 5 घंटे तक तुम्हें यहाँ पर काम करना पड़ेगा, समझे। क्या करके उसे यहाँ पर समझाने की कोशिश जो है कर रहा है। तभी युवक जी अच्छा आश्चर्य से बुजुर्ग की ओर देखता है। तो देखिए यहाँ पर जब वह कहता है कि क्या है दिन में 15 घंटे काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर वो बहुत ही आश्चर्य से जो है यहाँ पर बुजुर्ग को देखता है। वो कहता है कि जी अच्छा करके। तभी जो है बुजुर्ग यहाँ पर कुछ हाव भाव के साथ तो युवक को समझाने लगता है कि रिजल्ट बनाना भी आसान काम नहीं है भाई। इस समय तो अच्छों को नानी याद आ जाती है, एड़ी चोटी का पसीना बहाना पड़ता है। कंप्यूटर और कैलकुलेटर भी उतना सोच विचार के साथ जोड़ घटाना नहीं कर सकते जितना रिजल्ट बनाने के समय शिक्षकों को करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर अभी सैलरी के बारे में बोलकर हो गया, अभी समय के बारे में बोलकर हो गया, अभी यहाँ पर वहां और भी काम के बारे में जानकारी देते जा रहा है। देखिए वो कहता है कि रिजल्ट बनाना उतना आसान काम नहीं है भाई, वो तो क्या है सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर एड़ी चोटी का पसीना जो है करना पड़ता, मतलब इतना बहुत मुश्किल जो है यह काम है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कंप्यूटर और कैलकुलेटर भी उतना सोच विचार करके ये जो जोड़न घटाना जो है वह नहीं कर पाएगा, इतनी कैलकुलेट जो है यहाँ पर नहीं कर पाएंगे जब रिजल्ट शीट मार्कशीट जो है बनाते समय करना पड़ता है। सबको देखते हुए मार्कशीट बनाते समय जो यहाँ पर जोड़ना हो घटाना हो ये सब जो है कंप्यूटर कैलकुलेटर भी नहीं कर पाते, उतना ज्यादा जो काम है यहाँ पर सोच विचार जो है एक अध्यापक को एक शिक्षक को करना पड़ता है करके वो कह रहा है। फिर कहता है कि लेखी मौखिक प्रत्यक्षिक सभी विषयों की यूनिट टेस्ट सेमिस्टर परीक्षा के अंक भरना, जोड़न अवसाद निकालना, आड़ा जोड़ खड़ा जोड़ करके महायोग निकालना, थोड़ा ठहर जाता है। देखिए वो यहाँ पर बोलते बोलते थक ही जाता है। वो कहता है कि लेखी के मतलब रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे यहाँ पर टेस्ट रहते हैं, उस सब का जो अंक रहता है, मार्क्स रहता है, यूनिट टेस्ट का हो परीक्षा का हो, सबको यहाँ पर जोड़न घटाना करना और उसके बाद जो ग्रेड निकालना रहता है वो तो इतना मुश्किल काम है करके यहाँ पर वो कहता जाता है। तभी युवक बुजुर्ग की बातें ध्यान से सुनते हुए फिर इसके बाद देखिए बुजुर्ग तक कर रुक जाता है यहाँ पर। तो युवक जो है बुजुर्ग की बातों को ध्यान से सुनते हुए कहने लगता है कि इसके बाद करके वह पूछता है। तभी बुजुर्ग गंभीरता से, तभी वह बहुत ही गंभीरता से कहने लगता है कि इसके बाद रिजल्ट शीट भरो, बच्चों के परीक्षा फल के कार्ड तैयार करो, साथ ही अधिक से अधिक बच्चों के पास होने की जिम्मेदारी लो। देखिए वह कहता है कि अभी एक बार ग्रेड निकालने के बाद अंक जो है वह सभी फाइनलाइज होने के बाद यहाँ पर क्या करना है, रिजल्ट शीट भरना है। फिर इसके बाद बच्चों की जो परीक्षा फल है उसका जो कार्ड है वह तैयार करना है। फिर अधिक से अधिक बच्चों के साथ रहने के बारे में यहाँ पर काम जो है करना पड़ता है, वह सोचना पड़ता है। अगर आपका रिजल्ट कम आए तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अपनी योग्यता के रूप में अपने सिर पर लो। देखिए यहाँ पर अगर उसमें बच्चों की रिजल्ट, जिन बच्चों की जिम्मेदारी, जिन कुछ बच्चों की जो जिम्मेदारी है वह शिक्षक लिया होता है, अगर उन बच्चों की जो रिजल्ट है वह कम आए तो उसकी जिम्मेदारी जो है वह उसको ही पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है।
फिर उसके बाद अपनी योग्यता के रूप में अपने सिर पर लो, इस अपराध को स्वयं स्वीकार करो। फिर क्या करना है, यहाँ अपराध को जो है स्वयं स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ देखिए, फिर वह कहता है कि उस अपराध को भी अपने सिर पर ही लेना है कि बच्चों की अगर रिजल्ट कम आए तो बच्चों का उसमें अपराध नहीं होता है बल्कि शिक्षकों का अपराध होता है, तो उसे स्वयं स्वीकार भी करना चाहिए। और उसके बाद हर साल हर विषय के कम रिजल्ट के लिए माफीनामा भरकर दो, ऐसे बहुत काम है भैया। देखिए, सिर्फ अपराध को सिर पर लेना नहीं, हर साल यहाँ पर जितने भी बच्चों के यहाँ पर मार्क्स कम आए, अपने विषय में कम आए, तो यहाँ पर माफीनामा भी जो है लिख कर देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे काम है भैया जो तुम्हें करना पड़ता है स्कूल में करके, यहाँ पर वहाँ कह रहा है। देखिए, ये सभी जो बातें जो है यहाँ पर कहता जा रहा है बुजुर्ग, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बुजुर्ग है उसको बहुत ही अनुभव है सब के बारे में, तो उन्हीं अनुभवों के कारण तो ये सभी जो बातें हैं यहाँ पर बुजुर्ग युवक को बता रहा है। किस उद्देश्य से ये सभी बातें जो है वह युवक को बता रहा है, वो जो है हमें आगे चलते हुए पता चलेगा। तो फिर आगे देखिए, युवक आश्चर्य के साथ देखते हुए, जी अच्छा, लेकिन इतना कम। देखिए, युवक को आश्चर्य हो जाता है, तो वो कहता है कि जी अच्छा, मगर इतना काम करना पड़ेगा क्या, इतना सारा काम रहता है क्या, करके वहां प्रश्न कर रहा है बुजुर्ग से। तो बुजुर्ग समझाते हुए, आप घर में रहकर ईमानदारी के साथ इतना काम नहीं कर सकते, इसलिए आपकी सुविधा के लिए आपको घर परिवार से दूर रखने की व्यवस्था की जाएगी। आपको अपनी सुविधा का स्वयं ध्यान रखना होगा। देखिए, यहाँ पर जब युवक उससे पूछता है कि क्या इतना काम करना पड़ेगा करके, तभी यहाँ पर बुजुर्ग कहता है और भी उसके बारे में जानकारी देता है कि आप घर में रहते हुए यहाँ पर इतना सब कुछ काम जो है नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो यहाँ पर जो संस्था जो रहते हैं, जो यहाँ पर स्कूल या फिर कोई भी शिक्षण संस्था जो रहती है, वह क्या है, शिक्षकों के लिए यहाँ पर हॉस्टल की व्यवस्था जो है करती है, क्योंकि बीवी बच्चे और परिवार के साथ रहकर कोई भी इतना काम नहीं कर पाएगा और ना ही इतना समय जो है संस्था के लिए दे पाएगा। इसीलिए तो हॉस्टल की व्यवस्था करते हैं करके वह कहता है, और कहता है कि आपको अपनी सुविधा की जो यहाँ पर ख्याल है आपको खुद रखना पड़ेगा करके समझाता है। रोग मुक्त रहने के लिए कम खाना और कम सोना नियम का पालन करना होगा। अनावश्यक बातों और जरूरतों का बहिष्कार करना होगा। देखिए, यहाँ पर देखिए, रोग मुक्त रहने के लिए मतलब एक शिक्षक को, एक अध्यापक को जो है हेल्दी रहने के लिए जो है यहाँ पर कम खाना पड़ेगा और कम सोना पड़ेगा और नियम का पालन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अनावश्यक बातें और जरूरतों को बहिष्कार करना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर अभी क्या बात जो है एक बुजुर्ग जो है युवक को बता रहा है। सिर्फ हॉस्टल में रहने से कोई फायदा नहीं, तुम्हें वहां पर भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तुम्हें हेल्दी रहने के लिए जो है कम खाना पड़ेगा, कुछ भी तुम ऐसे वैसे कुछ भी नहीं खा सकते, ज्यादा कम खाना, एक स्वास्थ्य खाना खाना पड़ेगा। उसके साथ साथ कम सोना पड़ेगा। उसके बाद बेकार की बातें नहीं करनी है, ज्यादा बातें नहीं करनी है, फिजूल की बातों से दूर रहना है और उसके साथ साथ क्या है पर फिजूल की जरूरतों से भी दूर रहना है। मतलब ऐसा वैसा काम कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकता और उसके साथ साथ मनोरंजन से भी उसे दूर ही रहना है। तो ये सभी बातें जो है यहाँ पर कहता है। तभी युवक परेशानी के साथ, मेरे भाई यह सब तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। देखिए, जैसे काम की बात है तो ये काम तो मैं कर लूंगा, स्कूल को जितना समय चाहिए मैं उतना दूंगा, जितना कम सैलरी वो देंगे उतना भी मैं ले लूंगा, पूरा जो काम है स्कूल में रहता है वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरे बीवी बच्चों का क्या। देखिए, यहाँ पर वो कहता है ना बीवी बच्चों से दूर रहना पड़ेगा, तो उनका क्या करके प्रश्न जो है यहाँ पर युवक पूछता है। तभी बुजुर्ग गंभीरता से, अपने बच्चों का ख्याल आपको कभी नहीं आएगा, आपके स्कूल के सभी बच्चे आपके ही है, ऐसा आपको समझना होगा और आपको उनकी शिक्षा, उनका विकास, उनके भविष्य संबंधी जिम्मेदारियों को उठाना होगा। देखिए, यहाँ पर जैसे ही बीवी बच्चों की जो
संबंधित जो प्रश्न है युवक बुजुर्ग से करता है, तो वो यहाँ पर कहता है कि आपको अपनी बीवी बच्चे की, स्पेशली बच्चों की तो याद आएगी ही नहीं, क्योंकि स्कूल में जितने भी बच्चे हैं आपको समझना पड़ेगा कि वो आपके बच्चे हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उनकी शिक्षा, उनका विकास और उनके भविष्य संबंधी जिम्मेदारियों को अपने सिर पर उठाना पड़ेगा। आप जिस स्कूल में, आप जिस संस्था में काम करते हो, तो वहां पर जो बच्चे रहते हैं, तो उनकी शिक्षा का, यहाँ तक कि उनके संपूर्ण विकास का, यहाँ तक कि उनके भविष्य संबंधी जिम्मेदारियों को भी आपको ही उठाना है। तो ऐसे में आपको आपके बच्चों की जो याद है वह नहीं आएगी, उनकी कमी नहीं आएगी। फिर वह कहता जाता है, अगर आपको नौकरी करनी है तो 24 घंटे उठते बैठते, खाते पीते, हंसते रोते, जागते सोते, अर्थात हर समय अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य का चिंतन करना है, समझे, युवक को देखता है। देखिए ये क्या बात है यहाँ पर वह कह रहा है कि अगर आपको काम करना है, अगर आपको नौकरी चाहिए, स्पेशली आप अगर शिक्षक का काम यहाँ पर करना चाहते हैं, तो आपको उठते बैठते, खाते पीते और सोते जागते, मतलब हर समय 24 घंटे, दिन के 24 घंटे और हर समय जब तक आप उस संस्था में काम करते रहेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपको बच्चों के बारे में ही सोचना है। मतलब आपके खुद के बच्चे, बीवी या फिर परिवार के बारे में आपको सोचने के लिए भी वक्त नहीं मिलेगा। आपको जो है पूरा जो है पर आपके संस्था के लिए और उसके साथ साथ बच्चों के लिए ही जो है यहाँ पर जीना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर अर्थ जो है निकलता है। तो यही वह कह रहा है कि दिन के 24 घंटे और जब तक उस संस्था में रहेंगे तो बच्चों के बारे में ही सोचना पड़ेगा और संस्था के लिए ही जो है यहाँ पर काम जो है करना पड़ेगा। समझे क्या करके यहाँ पर युवक को देखते हुए बुजुर्ग जो है पूछता है। तो भी युवक हंसते हुए, अच्छा भाई और क्या करना होगा। देखिए यहाँ पर युवक हंसते हुए कहता है कि अच्छा भाई अभी और क्या क्या करना होगा। इस तरह से वहां व्यंग्यात्मक रूप से जब युवक पूछता है और हंसता है, तो यहाँ पर देखिए बुजुर्ग अपने ही धुन में सिर हिलाते हुए वह कहने लगता है कि आराम करना, स्वादिष्ट भोजन बनाना और खाना, सुख सुविधा की अनावश्यक सामग्रियां जुटाना, हंसना बोलना, बतियाना जैसे बेमतलब के कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। देखिए यहाँ पर और भी कितनी सारी बातें यहाँ पर कर रहा है वो। आराम करना, स्वादिष्ट भोजन जो है बनाना या फिर खाना, या फिर सुख सुविधा की अनावश्यक सामग्रियों को जुटाना, इन सब के बारे में तुम्हें भूल जाना चाहिए, सोचना भी नहीं है। और हंसना बोलना, बतियाना, देखिए हंसना बोलना और बतियाना जैसे मतलब बातें भी वहां ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे हर समय जो है सिर्फ काम ही जो है करना पड़ता है। तो इन सभी बेमतलब कामों से तुम्हें दूर रहना होगा। फिर इस बात की सतर्कता तुम्हें हमेशा रखनी होगी। वैसे आप निश्चित रहे, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल अपना जीवन समर्पित करना है, समझे। देखते क्या हो, क्या जीवन समर्पित करने का अर्थ नहीं समझे। गुस्से से देखता है। देखिए ये सभी बातें बोलते हुए अगर एक शिक्षक है तो उसे ज्यादा खाना नहीं है, ज्यादा सोना नहीं है, यहाँ तक कि फिजूल की यहाँ पर बातों को भी नहीं करना है, ज्यादा बातचीत नहीं कर सकता, हंस नहीं सकता है, दूसरे लोगों से घुल मिल नहीं सकता है, और उसके साथ साथ बेफिजूल की जो सामग्रियां हैं उन्हें भी इकट्ठा नहीं कर सकता है, कोई भी मनोरंजन जो है वह नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसे हर वक्त अपनी संस्था के लिए काम करना है और बच्चों की भविष्य की जो जिम्मेदारी है वो शिक्षक को लेना है। अगर उसमें कुछ कमी आ गई तो उसके लिए माफीनामा भी उसे लिख कर देना है। बच्चे अगर कोई गलती करते हैं फिर उनका रिजल्ट कम आ गया तो उसकी भी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शिक्षक है। तो यहाँ पर ये सभी करते हुए तुम्हें और कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस क्या है तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है। अब तक वो जो भी बात है वो उसने कहा था, समझाया था, तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है और भी आसानी से तुम्हें समझाना है। तो क्या है, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन समर्पित करना है। देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहा है, जीवन जो है समर्पित करना है।
तभी वो युवक को देखता है और ऐसे क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता जीवन समर्पित करना क्या है करके गुस्से से यहाँ पर युवक को देखता है। तभी युवक बुजुर्ग के बदलते हाव भाव को देखकर हंसते हुए, जी हाँ, जीवन का अर्थ मैं समझता हूँ और जीवन समर्पित करने का अर्थ आप समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर युवक जो है बुजुर्ग का हाव भाव कुछ यहाँ पर बदल जाता है। जैसे ही वह जीवन समर्पित करने के बारे में कहता है, उसका हाव भाव बदल जाता है। तो उसे देखते हुए वहां हंसते हुए कहता है ये बुजुर्ग से, जी हाँ, जो जीवन क्या है ये तो मैं समझता था, अभी मैं जीवन क्या है ये समझता हूँ, और जीवन समर्पित करना क्या है अभी तक आपने यही तो समझाया। देखिए, इसीलिए इस एकांकी का भी नाम जो है समर्पित जीवन रखा हुआ है। तो यहाँ पर वो कहता है कि अभी तक आपने जो बताया वह सभी वही है ना, अभी आप वही समझा रहे हो ना, जीवन समर्पित करना क्या है करके यहाँ पर युवक कहता है। तभी देखे बुजुर्ग अपनी धुन में, हाँ, आगे की बातें भी समझ लो भाई, मेरा काम तो सबका भला करना है, जहां तक हो सके जितना हो सके मैं सबकी मदद के लिए तैयार रहता हूँ, बाकी करना तो सब आपको ही है। हाँ भाई, हाँ 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 हाँ। देखिए यहाँ पर हंसने लग जाता है, सिर हिलाते हुए वहां यहाँ पर हंसने लग जाता है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ ही समय के लिए वहां अगर हंसता है बुजुर्ग तो कुछ ही समय में वहां गुस्सा भी हो जाता है। उसका जो हाव भाव है वो समय समय पर यहाँ पर बदलता जाता है। जो कुछ समय पहले यहाँ पर गुस्सा हुआ था अभी वहां हंस रहा है और वह कहता है कि देखो भाई, जितना मुझसे मदद हो सकता है मैं कर सकता हूँ, वैसे तो मेरा काम ही है दूसरों की भलाई करना, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं कर सकता हूँ, बाकी तो मेरे हाथ में क्या है, सब कुछ तुम्हें ही करना है करके यहाँ पर वह कहते हुए हंसने लग जाता है। देखिए यहाँ पर जो है अभी कुछ समय पहले बुजुर्ग ने कहा कि एक शिक्षक बनने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं, अपने जीवन को समर्पित करना पड़ेगा। तो यहीं पर हमें एक तरफ शिक्षकों का जो महत्व है वो भी पता चलता है, उसके साथ साथ उनका जीवन जो है कितना कष्टकर रहता है। एक शिक्षक जो है कितना समय, यहाँ तक कि कह सकते हैं कि उसका जीवन ही जो है बच्चों के लिए, अपनी शिक्षण संस्था के लिए जो है वह समर्पित कर देता है। तो यहाँ पर शिक्षकों का जो महत्व है हमें पता चलता है। तो देखिए आगे युवक क्या कहता है यहाँ पर, बुजुर्ग की बातें सुनकर हंसते हुए धीरे से, वाह क्या बात है, क्या जीवन है, क्या समर्पित जीवन है। देखिए यहाँ पर एक तरफ बुजुर्ग हंस रहा है और एक तरफ युवक जो है वो यहाँ पर धीरे से कहने लगता है कि वाह क्या बात है, क्या जीवन है और क्या समर्पित जीवन है करके वहां हंसने लगता है। तभी देखिए यहाँ पर बुजुर्ग उसकी इन बातों को सुनकर नाराज हो जाता है। जैसे ही युवक ये कहता है कि क्या जीवन है, क्या समर्पित जीवन है करके वह हंसने लगता है, तो इन बातों को सुनकर बुजुर्ग गुस्से से, क्या कहा, क्या कहा, तुमने क्या कहा। धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। वह युवक को गौर से देखता है, अधिक गुस्सा होने पर भी हाथ जोड़ता है। देखिए उसको युवक की ये जो बात है वह सुनाई देती है। युवक की ये बात जैसे ही उसे सुनाई देती है, जो हंसता रहता है बुजुर्ग, वह क्या है अचानक गुस्सा हो जाता है और वह युवक से कहता है कि क्या कहा, अभी तुमने क्या कहा, तुमने कुछ कहा, क्या कहा करके वह गुस्से से युवक को जो है देखने लगता है और उसे गुस्सा आता है, फिर भी उसे कंट्रोल करते हुए वो क्या करता है, हाथ जोड़ता है। और हाथ जोड़ते हुए बुजुर्ग एक नाटकीय विनम्रता के साथ, देखिए उसको अभी बहुत ही गुस्सा आया हुआ है, फिर भी वह हाथ जोड़ते हुए नाटकीय विनम्रता के साथ वह कहने लगता है, हाँ आप कुछ कह रहे हैं, हाँ क्या कहा आपने, अभी अभी आपने धीरे से कुछ कहा है, क्या कहा। देखिए वो कह रहा है कि हाँ अभी अभी आपने कुछ कहा, क्या कहा आपने, अभी अभी धीरे से आपने कुछ कहा ना, वह क्या है करके वह पूछने लग जाता है। फिर कहता है कि यही कि आप ऊपर वालों के रिश्तेदार हो, हेडमास्टर मैनेजमेंट के रिश्तेदार हो, क्या सचमुच, तो आप हमारे अजीज हो, आज से ही आप हमारे सीनियर हो गए हो।
देखिए उसका पूरा हाव भाव यहाँ पर बुजुर्ग का बदल जाता है। तो यहाँ पर वो कहने लगता है, हाँ तो आप क्या कह रहे थे यहाँ पर कि आप ऊपर वालों के रिश्तेदार हो। ऊपर वाले मतलब हेडमास्टर और मैनेजमेंट के रिश्तेदार हो। तो यहाँ पर आप हमारे अजीज हो, फिर आज से आप हमारे सीनियर भी हो गए हो, आप हमारे सीनियर हो करके यहाँ पर वह कहने लगता है। कुछ अजीब सी बातें जो है वह करने लगता है। फिर जी हम आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं, हम आपकी हर बात सुनेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे, हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे बातें, अजीब सी बातें वह कहने लगा है अभी कि क्या, पहले तो उसने कहा कि आपने कुछ कहा, क्या कहा करके पूछा। जब युवक ने नहीं बताया, वो चुप था, तभी वह कहने लगता है कि जी अब ये तो आपने कुछ बात की, तो आप बोल रहे हो कि आप ऊपर वालों के मतलब जो हेडमास्टर और जो मैनेजमेंट है उनके रिश्तेदार हो। तो इस नाते जो है आप हमारे सीनियर हो गए, आप हमारे अजीज हो गए। फिर वह कहने लगता है कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, जो भी बात आप मुझसे कहेंगे मैं वो सब कुछ बात मानूंगा, और आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, आपकी हर तरीके से मैं मदद करूंगा। तो इस तरह से कुछ अजीब सी बातें जो है वह कह रहा है। तो यहाँ पर हाथ जोड़ते हुए पैर छूता है। देखिए ये सभी बातें जो है बोलते हुए, हाथ जोड़ते हुए वह यहाँ तक कि युवक के पैर भी छू लेता है बुजुर्ग। तो जैसे ही बुजुर्ग यहाँ पर युवक के पाँव जो है छूता है, तभी युवक जो है विस्मय के साथ पीछे हटते हुए, उसे आश्चर्य हो जाता है कि अचानक से बुजुर्ग जो है यहाँ पर कैसे बातें कर रहे हैं और वो पैर छू रहे। तो उसे आश्चर्य होता है और वह पीछे हटता है और कहने लगता है, भाई साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं, भाई साहब आप ये सभी क्या कर रहे हैं करके वहां पूछता है। तभी बुजुर्ग झुककर हाथ जोड़ते हुए, अभी भी वह क्या है, युवक के सामने ऐसे झुककर ऐसे हाथ जोड़ते हुए अभी बोल रहा है, आपके जो भी काम हो, घरेलू काम, बाहर के काम, स्कूल के काम, आपके सभी काम हमें जरूर बताइए। देखिए अभी भी वो अजीब से ही बात करते हुए कह रहा है कि आपके जो भी काम हो, आप तो ऊपर वालों के रिश्तेदार है, तो ऐसे में हमारे सीनियर हो गए, तो आपके जो भी काम है मैं करूंगा, चाहे वह घरेलू काम हो या फिर बाहर के काम या फिर स्कूल के काम, मैं सब कुछ करूंगा करके वह कहता है। फिर हम आपके सभी काम करेंगे, खुशी के साथ करेंगे, आप तो हमारे माई बाप हो, आप हर बात में हमसे बड़े हो, हमसे अधिक योग्य हो। देखिए वो कितने अजीब से यहाँ पर वह अजीब तरीके से वह बात जो है यहाँ पर कर रहा है। वो कहता है कि आप तो हमारे माई बाप हो, मतलब आप हमारे माता पिता हो, आप हर बात से हमसे बड़े हो, तो हमसे अधिक योग्य हो, तो हमसे बड़े होने के नाते हमसे अधिक योग्य हो, फिर आप हमसे सीनियर हो, आप लायक हो, हम नालायक है। देखिए इस बात पर गौर कीजिए, वो कहता है कि आप लायक हो और हम नालायक है, क्योंकि आप सीनियर हो, आप बड़ों के रिश्तेदार हो, तो यहाँ पर आप लायक है और हम नालायक है। तो इस नाते आप जो भी काम कहेंगे हम करेंगे, आप जो भी काम बताएंगे हम सब करेंगे, खुशी से करेंगे, वो भी घर का काम हो, स्कूल का काम हो या फिर और कोई भी काम हो, आप बताते जाइए और मैं करूंगा, क्योंकि आप लायक हो और मैं नालायक हूं। फिर आगे वह कहता जाता है, किसी भी तरह आपको आगे लाया जाएगा, ऊपर चढ़ाया जाएगा और हम अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे। हाँ भाई हाँ, इधर उधर देखते हुए प्रमोशन, हाँ हाँ हाँ। देखिए फिर से हंसने लगता है। वो कहता है कि किसी भी तरह जो है आपको लाया जाए, आगे लाया जाएगा, किसी भी तरह जो है आपको आगे लाया जाएगा और ऊपर चढ़ाया जाएगा और आपको योग्य भी ठहरा दिया जाएगा और हमें अयोग्य, हमको अयोग्य जो है ठहरा दिया जाएगा और आपको योग्य बनाया जाएगा, आपको ऊपर तक पहुंचाया जाएगा, मतलब अच्छे अच्छे पोस्ट जो है आपको दिए जाएंगे और उसके बाद प्रमोशन भी मिल जाएगा आपको। तो इसे भी कहते हुए वह हंसने लगता है, हंसते हंसते अपने सिर के बाल पकड़ लेता है, फिर युवक को गुस्से से घूरता है। देखिए वहां
ये सभी बातें बोलते हुए अजीब से वहां हंसने लगता है और सिर के बाल पकड़ लेता है और वो युवक को गुस्से से देखने लगता है। फिर देखिए यहाँ पर युवक कुछ ना समझते हुए, युवक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर बुजुर्ग क्या कर रहा है, अचानक से ऐसे अजीब सी बातें क्यों कर रहा है। कह रहा है कि वह सीनियर है और ये जूनियर है और वह योग्य है और यहाँ अयोग्य है, युवक को प्रमोशन मिलेगा, ये सभी अजीब सी बातें जब वो कहने लगता है तो युवक को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वहां कुछ ना समझते हुए कहने लगता है कि मैं माफी चाहता हूं भाई साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आप मुझ पर नाराज क्यों हो रहे हैं। देखिए युवक यहाँ पर कहने लगता है कि मैं आपसे माफी चाहता हूं, माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई होगी तो मुझे माफ कर दीजिए। आप ऐसे अचानक से मुझ पर नाराज क्यों हो गए, क्या बात है करके यहाँ पर युवक बुजुर्ग से पूछने लगता है। क्योंकि अब तक जो बुजुर्ग बहुत ही अच्छे से युवक के साथ बातें कर रहा था, उसे बहुत सारे क्या है यहाँ पर शिक्षक के संबंधित जो जानकारियां है वह दे रहा था। फिर अचानक से वह ऐसे गुस्सा क्यों हो गया और ऐसे अजीब सी बातें क्यों वहां कर रहा है, युवक को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। युवक को तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर पूछने पर बुजुर्ग गुस्से में हुमकते हुए, देखिए गुस्से में यहाँ पर हुमकते हुए वो कहने लगता है, आप ऊपर वालों के रिश्तेदार हैं, क्या आप हमसे आगे बढ़ जाएंगे। हूँ इंचार्ज, सुपरवाइजर, हेडमास्टर सब आप ही बनोगे, आपकी हुक्मशाही, आपकी तानाशाही चलेगी, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। दर्शकों को बताते हुए ऊंची आवाज में, मैं सबसे सीनियर हूं, देखो मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मैंने अपने स्कूल के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। रोते हुए अपने हाथ से अपने बालों को खींचता है। अचानक उसका गुस्सा भड़क उठता है। देखिए यहाँ पर अभी बुजुर्ग यहाँ पर गुस्से से फिर से युवक से कहने लगता है कि आप ऊपर वालों के रिश्तेदार हो, क्या आप हमसे आगे बढ़ जाएंगे। सिर्फ आप ऊपर वालों के मतलब हेडमास्टर या फिर मैनेजमेंट वालों के रिश्तेदार होने के कारण आप हमसे भी आगे बढ़ जाएंगे, फिर आप इंचार्ज बनेंगे, फिर आप सुपरवाइजर बनेंगे, फिर आप हेडमास्टर भी बनेंगे। इंचार्ज, सुपरवाइजर और हेडमास्टर यह सब आप बनोगे और हम क्या बनेंगे, फिर ये सभी बनते हुए आपकी हुकुमशाही चलेगी, आपकी तानाशाही चलेगी, मगर मैं आपकी कोई हुक्म को नहीं मानूंगा, मैं आपकी कोई भी बात को नहीं मानूंगा। तो इस तरह से कुछ गुस्से से जो है युवक को वहां कहता है। फिर आप हुक्मशाही करेंगे, तानाशाही करेंगे, मुझे डांटेंगे, मुझ पर यहाँ पर ताना मारेंगे, हुक्म करेंगे, तो मैं आपकी कोई भी हुक्म मानने वाला नहीं हूं। फिर ये सभी कहते हुए वो यहाँ पर दर्शकों को देखता है अभी, क्योंकि यहाँ तो एकांकी है, नाटक है, तो मंच पर से वो आगे ऐसे दर्शकों को देखते हुए कहने लगता है कि देखो मैं सबसे सीनियर हूँ, मेरे बाल सफेद हो गए हैं, अपने स्कूल के लिए तो मैंने अपना पूरा जीवन जो है यहाँ पर समर्पित कर दिया है। देखिए वो कहता है कि अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, अभी मेरे बाल भी सफेद हो गए, मैं सीनियर हूं। तो ऐसे कहते हुए वो अपने बाल को खींचने लगता है और रोने भी लगता है। तो ये सभी कहते हुए वो अचानक जो है अपने बाल जो है वह ऐसे खींचने लगता है और उसे गुस्सा भी जो है वहां आ जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है। बुजुर्ग युवक को गुस्से से देखते हुए फुफकारता है, कौन हो तुम, कौन हो तुम। देखिए यहाँ पर अभी जो दर्शकों को देख रहा था और अपने बाल को ऐसे खींचते हुए वह क्या करता है, युवक को देखता है। फिर युवक को देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो कहता है कि कौन हो तुम कौन हो, इस तरह से वहां पूछता है युवक से। देखिए यहाँ पर बुजुर्ग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो युवक को पूछता है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो आज के लिए इतना ही। आगे का जो पार्ट है वह इसके आखिरी जो सेशन है, 4th सेशन जो है उसमें हम पूरा करेंगे, देखेंगे कि क्यों जो है ये सभी जो अजीब सी जो बातें हैं वह बुजुर्ग युवक से कहता है। जो अब तक अच्छे खासे जो युवक से बातें कर रहा था वो क्यों अभी ये उटपटांग बातें जो है या फिर इस तरह की अजीब सी जो बातें हैं वह यहाँ पर क्यों कह रहा है युवक से, और युवक पर इतना गुस्सा क्यों हो जाता है।
वह युवक को क्यों पूछता कि तुम कौन हो करके, क्या कारण है कि यहाँ पर बुजुर्ग इतना गुस्सा हो गया। जैसे ही वह समर्पित जीवन जो एक शब्द जो है यहाँ पर उस पर जब युवक हंसता है तो क्यों उसे बुजुर्ग को जो है उस पर इतना गुस्सा आता है, ये सभी जो है हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम पाठ को भी पूरा करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में पाठ को पूरा करने के साथ साथ हम इस पाठ का जो उद्देश्य है वह भी जानेंगे और इसे क्या संदेश मिलता है उसके बारे में भी जानेंगे। धन्यवाद।